हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम आपको समझाया था, ठीक है ना? तो ये वाला डायग्राम हमने आपको समझाया था किस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनल है वो बकल कैविटी से लेकर एनस तक होती है, ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करेंगे इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द माउथ एंड बकल कैविटी। ओके, तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो अपने मुंह में रखते हैं, ठीक है ना? तो फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है, ठीक है ना? मीन्स खाने को मुंह में रखना। ओके, क्या कहलाता है? इंजेशन। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? अपने मुंह में रखने के बाद हम उस खाने को कुछ देर तक चबाते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, जिससे कि जो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है ना? तो ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब जो टूथ है, जितने भी टीथ हैं उनमें से सारे के सारे टूथ अपने सेपरेट सॉकेट में गम कहते हैं मसूड़ों में और अंदर तक धसे हुए होते हैं, ठीक है? अब आप ये भी देखोगे, आपने अपने दांत देखे होंगे तो हमारे दांत अलग अलग दिखते हैं, ठीक है ना? मतलब आगे के दांत की जो शेप होती है वो अलग तरीके की होती है, उसके और पीछे जो दांत होते हैं उनकी अलग तरीके की होती है, ठीक है? और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे ही उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। देखिए, हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये टॉपिक समझ लें, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है? तो आपको अच्छे से याद होगा कि जब आप छोटे थे तब आपके दांत टूट के गिरे थे, है ना? और फिर उनकी जगह पे नए दांत आए थे, है ना? इतना तो याद होगा ना आपको। तो डू यू रिमेंबर अबाउट द फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो, ठीक है? तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोइंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8, ठीक है? बचपन में जो हमारे दांत आते हैं वो 6 से 7 या 8 साल की एज में गिर जाते हैं, ठीक है ना? उनको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत, है ना? और उनकी जगह पे जो परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है ना? फिर हमेशा के लिए जो लाइफ भर, ठीक है ना, जब तक हम बूढ़े होते हैं तब तक रहते हैं। हाँ, कभी कभी किसी वजह से वो ओल्ड एज से पहले ही गिर भी जाते हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक डायग्राम दे रखा है, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। यहाँ से आप समझेंगे कि हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके क्या क्या नेम होते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि दिस 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 एंड दिस मीन्स ये 4 जो टीथ आपको दिख रहे हैं ये क्या है? इंसिशर, ठीक है ना? ओके, और उसके बाद इन चारों के बगल में एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? कैनाइन। ओके, ठीक है? और उसके बाद फिर आप देखेंगे ये 2 और ये 2, ठीक है ना? 2 इधर और 2 इधर, 2 ये वाले और 2 ये वाले, ये क्या है? प्रीमोलर। ओके, बात समझ में आई? और उसके बाद लास्ट में ये 3 इस साइड में
और 3 इस साइड में। ये क्या है? ये है मोलर। तो 4 टाइप के टीथ हुए। कौन कौन से? इंसिसर, कैनाइन, ठीक है, दिस वन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो इंसिसर कितनी है? 4, कैनाइन कितनी है? 2, और प्रीमोलर कितनी है? 4, एंड मोलर कितनी है? 6। ओके, तो ये हमारा सेट है दांतों का, ठीक है। चलिए, एक एक्टिविटी है, इसे आप करके देख सकते हो, ठीक है, कि आप अपने हाथ अच्छे तरीके से धोने के बाद और उंगली से अपने दांतों को चेक कर सकते हो, ठीक है, कितने कितने प्रकार के कैसे कैसे दांत हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये टेबल बनी हुई है कि टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ और अपर जॉ। मतलब हमारे 2 जबड़े होती हैं, नीचे और ऊपर, 2 सेट होती हैं दांतों की, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। और ये टोटल कितना है? तो कटिंग और बिटिंग टीथ, ठीक है, जो खाने को काटते हैं, काटने का काम करते हैं, वो लोअर जॉ में कितने हैं और अपर जॉ में कितने हैं, ठीक है ना। तो नीचे 4 हैं, और यही तो काटते हैं हम जब मुंह में खाना रखते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये 4 जो इंसिसर हैं ये काटने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ये कौन से हैं? ये कैनाइन, ये टीयर करने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। तो इसमें प्रीमोलर और मोलर दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ काउंट करके आप नोट कर सकते हैं और इनका टोटल। ओके, ठीक है। देखिए, इसके अलावा हमारे मुंह में अवर टीथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा, जो सलाइवा सीक्रेट करती है, ठीक है ना। और ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब हम अपनी पसंद का खाना अपने सामने देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। तो एक्चुअली वो क्या होता है? वो सलाइवा का एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, एक में बॉइल्ड राइस डाला गया है, दूसरे में बॉइल्ड राइस, वो राइस है जो थोड़ा चबा के डाला गया है ना, और दोनों में आयोडीन डाली गई है। तो यहाँ पर क्या है, पहली वाली टेस्ट ट्यूब में ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ब्लू ब्लैक होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से? वो स्टार्च की वजह से। ओके, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हम खाना मुंह में रख के उसे चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिल जाता है। ओके, अब द टंग इज फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन। अब हम टंग की बात करेंगे, ठीक है। तो टंग कैसी होती है? मस्कुलर ऑर्गन है जो बकल कैविटी के बिल्कुल एक एंड पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना, बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। और ये आगे फ्री रहती है और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, ठीक है। तो डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? टंग के क्या क्या फंक्शन है ये आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो बातचीत करने के लिए हम टंग का यूज़ करते हैं, बिना टंग के हम बातचीत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा ये सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम करती है जब हम चबाते हैं, और खाने को निगलने का भी काम करती है कि जब अच्छे तरीके से चबा लेते हैं तो वो उसे जब निगलते हैं तो वो टंग की हेल्प से ही निगलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो कि फूड का क्या क्या टेस्ट है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक टंग का स्ट्रक्चर बनाई गई है, डायग्राम है, जहाँ ये अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं
कि अलग अलग पार्ट्स में और अलग अलग टाइप के टेस्ट डिटेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो चलिए ये इस एक्टिविटी में हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक है स्वीट्स एंड द टूथ डिके। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, और वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जब हम अपने दांतों को साफ नहीं करते खाने के बाद, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये शुगर को, ठीक है, और ब्रेक डाउन करके जो खाना रह जाता है उसमें जो शुगर होती है ना, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, और एसिड्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एसिड्स है धीरे धीरे हमारे दांतों को डैमेज करने लगता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। ओके, कहते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया, वो यही है, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, ठीक है, और दांत का लॉस भी हो जाता है, दांत में गड्ढा भी हो जाता है, ठीक है ना। चॉकलेट है, स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है और जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं, ये इसके मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि दांतुन करनी चाहिए या ब्रश करनी चाहिए, या डेंटल फ्लॉस आता है, मीन्स एक धागा टाइप का जिसको दांतों में डाल के और दो दांतों के बीच में, और उससे जो फंसे हुए टुकड़े होते हैं खाने के उन्हें निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कम से कम दिन में 2 बार सुबह शाम हमको ऐसा ब्रश करनी चाहिए। इसके अलावा खाने के बाद हमें कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो और गंदी चीज़ कोई भी मुंह में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग जल्दी में खाना खा लेते हैं, ठीक है, और खाना खाते समय हम बातचीत भी करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमें कभी कभी खांसी आ जाती है या हिचकी आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा किस वजह से होता है, चॉकिंग की वजह से, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब खाना एंटर करता है, ठीक है, ऐसा विंड पाइप में खाने के एंटर करने से होता है। अब विंड पाइप में खाना क्यों जाता है, क्योंकि विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, क्योंकि विंड पाइप से ही जो एयर है वो लंग्स में जाती है, ठीक है। और ये ठीक फूड पाइप के साथ साथ गले में जाती है, मतलब दोनों एक साथ नीचे जाते हैं गले के नीचे, लेकिन गले के अंदर, ठीक है, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, दोनों का एक ही रास्ता होता है गले के अंदर, ठीक है। तब लेकिन फिर खाना रुकता कैसे है विंड पाइप में जाने से, तो उसके लिए होता क्या है कि जब हम निगल रहे होते हैं खाने को, तब एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जो कि विंड पाइप के रास्ते को रोक देता है। जब खाना निगलते हैं ना, तो जो फ्लैप होता है, एक वाल्व होता है जो उसको रोक देता है, तो उस समय जो विंड पाइप है और वो बंद हो जाता है और खाना और पेट में चला जाता है। लेकिन बाई चांस जो फूड पार्टिकल्स हैं, जब वो विंड पाइप में चले जाते हैं, खाने के टाइम पे हम बातचीत करते हैं या और एक्टिविटीज़ इस तरीके से, तो वो विंड पाइप में खाने के जाने की वजह से हमें हिचकी आने लगती है या खांसी आ जाती है, ठीक है। तो आपने आज बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझी होंगी, ठीक है। तो इसको बार बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, कल हम ये एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अच्छे तरीके से काम करिएगा। थैंक यू।